जोहन 15:16 में प्रभु यीशु कहता है, तूने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुझे चुना है। जोहन 15:16 में प्रभु यीशु कहता है, तूने मुझे नहीं चुना है, मैंने तुझे चुना है। ख्रीस्त में सभी विश्वासी भाई और बहनों को हमारे सादरी बाइबल चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच में एक दृष्टांत को लेकर आया हूँ। मत्ती रुचि सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 24 में इस प्रकार लिखा है, यीशु ने उन्हें और एक दृष्टांत दिया कि स्वर्ग के राज उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच में जंगली बीज को बो के चला जाता है। जब अंकुर निकले और जब बाल लगी तो जंगली दाने भी उसमें दिखाई दिए। इस पर गृहस्थों के दास ने उससे कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज नहीं बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहाँ से आए? उसने उनसे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। दास ने उससे कहा, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर लें? उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दाने को बटोरते समय कहीं अच्छे गेहूं को भी उखाड़ डालो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो और कटनी के समय काटने वाला समय कहूँगा कि पहले जंगली दाने को पौधों को बटर कर जलाने के लिए गड्ढे बांध लो और गेहूं को मेरे खाते में इकट्ठा करें। मेरे ख्रीस्त में जो विश्वासी भाई बहन हैं, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि यीशु ने यह बात दृष्टांत में क्यों कहा। बाइबल में बहुत बार यीशु मसीह ने दृष्टांत में लोगों को दृष्टांत सुनाया है, दृष्टांत के माध्यम से समझाया है स्वर्ग राज्य का भेदों को। तो मैं बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह आखिर दृष्टांत में ही क्यों लोगों को बताया क्या करता था। मत्ती के सुसमाचार 13 का 34 पद में ऐसा लिखा है, यह सब बात यीशु ने दृष्टांत में लोगों से कही और बिना दृष्टांत व उनसे कुछ न कहता था कि जो वचन भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। मैं दृष्टांत कहने को अपना मुंह खोलूंगा। मैं उन बातों को जो जगत की उत्पत्ति से है गुप्त रही है प्रकट करूंगा। यही कारण था मेरे प्रियजनों की यीशु मसीह ने जो भविष्यवक्ता के कही जो बात था उन्होंने पूरा किया। यीशु मसीह ने इस संसार में आया कि व्यवस्था का लोप करने के लिए नहीं, बल्कि व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया था। जिस उद्देश्यों के लिए यीशु मसीह ने आया था उन्होंने उनको पूरा किया। और उसी प्रकार जो दृष्टांत भविष्यवक्ता के द्वारा जो कहा गया था, जो यीशु ने सुनाया, उन्होंने भविष्यवक्ता को वचनों को उन्होंने पूरा की है। और इस समय जो दृष्टांत यीशु मसीह ने जो दृष्टांत को सुनाया, जंगली बीज के दृष्टांत को, तो यीशु मसीह ने इस दृष्टांत को कहाँ सुनाया था? यीशु मसीह इस दृष्टांत को, प्रभु यीशु मसीह लोगों को गलील के झील में नाव पर सवार होकर इस दृष्टांत को सुनाया। जब वह भीड़ को छोड़कर घर आया तो उसके शिष्यों ने यीशु मसीह से पूछा कि इस दृष्टांत के हमें अर्थ को बताएं। तब यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को इस दृष्टांत के अर्थ बताया, क्योंकि पहले यीशु के जो शिष्य थे, जब यीशु मसीह ने दृष्टांत में कहता था तो यीशु के चेलों को समझने के लिए कहीं कठिन होते थे और फिर से उस दृष्टांत को यीशु के पास जाकर पूछते थे। उसी प्रकार यीशु के पास आकर शिष्यों ने पूछा कि इस दृष्टांत का अर्थ क्या है, इस दृष्टांत का कहने के मतलब क्या है। और यीशु मसीह ने उस समय इस दृष्टांत के अर्थ अपने शिष्यों को बताया कि अच्छा बीज
का बोने वाला जो है मनुष्य के पुत्र, यानी कि जो अच्छा बीज बोने वाला है वह स्वयं प्रभु यीशु है। खेत जो है वह संसार को दर्शाया गया है और अच्छा बीज राज्य के संतान यानी कि परमेश्वर के संतान, जो परमेश्वर पर अपने जीवन को बनाए रखते हैं, परमेश्वर के बात पर अपने जीवन जीते हैं, परमेश्वर में अपने को समर्पण करके प्रभु के आज्ञाकारी होकर नम्रता के जीवन जीते हैं। परमेश्वर वही राज का संतान है और जंगली बीज दुष्ट की संतान है, जो गलत बुरे काम करते हैं, प्रभु से अलग होकर अपनी इच्छाओं में जीवन जीते हैं और प्रभु से अलग होकर अपनी मर्जी में नाना प्रकार पाप बुराई करते हैं, प्रभु के बात को अनसुनी करते हैं। वो सब शैतान की संतान है। जिस शत्रु ने उनके बोया वह शैतान है। और कटनी जो है वह जगत के अंत है और कटने वाला जो है वह स्वर्गदूत है। और जैसे जंगली दाने बटर जाती है और जलाई जाती है, वैसे ही जगत के अंत में होगा। मनुष्य के पुत्र अपने स्वर्गदूत को भेजेगा और वह उसके राज्य में सब ठोकर के कारण को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहाँ रोना और दांत पिसना होगा। उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूरज के समान चमकेंगे। जिसके कान हो वह सुन ले। ख्रिस्त में मेरे विश्वासी भाई और बहनों, इस दृष्टांत यीशु मसीह अपने लोगों को सुनाया, लेकिन उनके शिष्यों ने इस दृष्टांत को नहीं समझा। इसलिए यीशु के पास जाकर फिर से इस दृष्टांत के बारे में पूछा और यीशु मसीह ने इस दृष्टांत को स्पष्ट रूप से बताया कि अच्छा बीज जो बोने वाला है और मनुष्य के पुत्र यीशु मसीह है। खेत संसार है और अच्छे बीज राज्य के संतान यानी कि परमेश्वर के संतान, जो परमेश्वर में अपने जीवन जीते हैं, अपने जीवन को पवित्र बनाए रखने के लिए प्रयास करते हैं या परमेश्वर में अपने जीवन को सही मायने में चलाते हैं, वही है परमेश्वर के संतान। और कटनी जो है वो जगत के अंत है। तो मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ कि यीशु ने एक दृष्टांत जो दिया स्वर्ग के राज्य के बारे में, उन्होंने इस दृष्टांत जो स्वर्ग का भेद है उन्होंने बताया। उस मनुष्य के समान है जिसने खेत में अच्छा बीज बोया था। बोने वाला यीशु मसीह है, लेकिन और एक प्रकार के बोने वाला जो है वह शैतान है। अच्छा बीज बोने वाला प्रभु यीशु है। कभी भी वह नहीं चाहता है कि मेरे बेटा या मेरी बेटी या मेरे संतान या मेरे सृष्टि कहीं नष्ट हो। इसलिए हमेशा प्रभु यीशु मसीह ने जब इस संसार में था तो उन्होंने जो भी मनुष्यों को सिखाया, समझाया, कभी भी लोगों को गलत शिक्षाएं नहीं दी। कभी भी उन्होंने लोगों को कहीं अलग परमेश्वर से दूरी की बात नहीं सिखाई। जो भी उन्होंने बीज बोया वो सब भी अच्छा था। लेकिन शैतान जो ऐसा है जो यीशु मसीह के विरोधी है, जिन्होंने मसीह लोगों को, विश्वासी लोगों को या परमेश्वर की शिक्षा से दूरी लेकर जाना चाहता है। हमें इस दृष्टांत के यीशु मसीह ने उस स्वर्गराज के भेदों को बताया है। जब हम लोग शैतान या नहीं चाहता है कि कोई भी मनुष्य परमेश्वर के करीब जाए, परमेश्वर की बात को मानकर कहीं अग्नि से बच जाए, कहीं मेरे हाथ से ना छूट जाए। और शैतान हर समय यह प्रयास में रहते हैं कि वह किसको फाड़ खाए। और शैतान के काम यही है कि मसीह लोगों, जो विश्वासी लोगों है, जो प्रभु का लोगों है, कहीं उनको परमेश्वर से दूर ले जाना, कहीं परमेश्वर से उन्हें अलग करना। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब भी हम लोग अपने जीवन में, यहाँ हम देखते हैं कि जब लोग सो रहे थे तो शैतान ने आकर जंगली बीज को बोकर चला गया। आज हमें जागने की आवश्यक है प्रियो। जब लोग सो रहे थे तो शैतान ने आकर जंगली बीज को बोकर चला गया। उसी प्रकार जब हम अपने जीवन को श्रृंगार पतन नहीं करते हैं,
जब हम अपने प्रभु के लिए अपने जीवन को त्याग नहीं करते हैं, जब हम अपने जीवन को पवित्रता बनाए नहीं रखते हैं, जब हम प्रभु के महिमा आराधना में सहभागिता नहीं होते हैं या नहीं करते हैं, किसी अपने काम में व्यस्त रहते हैं, या हम प्रभु के आज्ञाकारी नहीं बनते हैं, कहीं हम प्रभु से हम प्रार्थना नहीं करते हैं कि अपने जीवन को सही मार्गदर्शन करें, कहीं हमारे जीवन में प्रभु सहायता करें कि हम आत्मिक जीवन में आगे बढ़ें, प्रभु को पहचानते हुए हम अपने जीवन को पवित्र बनाए रखें। जब हम ऐसा नहीं चाहते हैं, जब अपने जीवन व्यक्तिगत में प्रार्थना नहीं करते हैं, तो कहीं हम एक सोए हुए जैसा है और शैतान उसी समय मौका का फ़ायदा उठा लेती है। उसी समय हमारे मन में बीज बोते हैं, गंदी सोच डालते हैं, नाना प्रकार के प्रलोभन देते हैं, गलत चीज़ों सिखाते हैं, नाना प्रकार के बात हमारे जीवन में डाल देते हैं, बो देते हैं। जब शैतान मौका पाती है, जब शैतान हम शैतान को अवसर देते हैं, तो शैतान ने उस मौका पर हमारे जीवन में बहुत सारे बीज बोकर चला जाता है। मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इसलिए हमें अपने मसीह जीवन में, अपने जीवन में सतर्क रहना है। कहीं हमें शैतान को अवसर नहीं देना है। अपने जीवन, व्यक्तिगत जीवन में हर दिन अपने प्रभु के साथ प्रार्थना में बैठिए और अपने जीवन को प्रभु में समर्पण करके आगे बढ़ने में या आत्मिकता में या पवित्रता अपने जीवन को बनाए रखने में प्रभु से सहायता मांगे, ताकि हमारे जीवन में शैतान कोई अवसर ना पाए, कहीं हमारे जीवन में अवसर पाकर कहीं जंगली बीज को बोकर ना चला जाए। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, आज जो यीशु मसीह ने इस दृष्टांत हमें बताया है, कहीं एक दिन ऐसे ही होगा जो यीशु मसीह ने कहा है कि कटनी जगत के अंत हैं। उस समय जैसा प्रकाशित वाक्य में भी लिखा है कि जो कुकर्म करने वाला लोगों, जो नशापान करने वाला, झूठ के चाहने वाला, व्यभिचार करने वाला, मूर्ति पूजा करने वाला, सब आग के झील में मिलेंगे। चाहे हम आज विश्वासी हैं, चाहे हम आज प्रभु यीशु को पर विश्वास करते हैं कि वो हमारे लिए मारे गए, गड़े गए और तीसरे दिन जी उठे, अगर हम प्रभु के आज्ञाकारी ना बने, प्रभु में जीवन ना जिए और प्रभु के बाद में हम अपने को ना चलाएं, अपने जीवन को ना सुधराए, अपने जीवन में पापों से पश्चाताप ना करें, तो कहीं एक दिन प्रभु जैसे हमें बताता है कि मैं स्वर्गदूत से कहेगा कि वो पहले जंगली दाने को बटर कर उन्हें जलाने के लिए आग के गड्ढे में बांध लो। तो कहीं प्रभु हमें प्रभु ऐसे ही करेगा जो प्रभु से अलग होकर जीवन जीते हैं, प्रभु के मार्ग में अपने जीवन को नहीं गुजराते हैं, प्रभु में अपने आप को समर्पण नहीं करते हैं। तो प्रभु यीशु ने पिछले दिनों को बात को बताया जो कि एक समय बात पूरी होगी कि उसने अपने शिष्यों को स्वर्ग राज्य के भेदों को उन्होंने प्रकट की। जितने भी ठोकर के कारण के लोग हैं, कुकर्म करने वाला, वो लोग और नरक की आग में, जहाँ दांत रोना पीसना होगा, जहाँ लोग जलते ही रहेंगे। जब हम लोग इस संसार में रहते घड़ी, तो हमारे जीवन में बहुत से तकलीफ आते हैं, दुख आते हैं, कष्ट आते हैं। फिर भी इस दुख और कष्ट के हमें सामना करके हमें प्रभु में अपने जीवन को चलाने के लिए आवश्यक है। मेरे विश्वासी भाई और बहन, प्रभु ने पहले ही बाइबल के वचन के माध्यम से बहुत कुछ बता चुका है, जो आने वाला दिन के बातों को। कहीं परमेश्वर नहीं चाहता कि मेरे जो संतान है या मेरे सृष्टि है कहीं नष्ट हो। बाइबल हमें बताता है कि हर एक व्यक्ति उद्धार पाए, और परमेश्वर चाहता है कि मेरे संतान मेरे पास रहे। और परमेश्वर हम हर एक मनुष्य से बहुत प्रेम करता है, और उस परमेश्वर ने हमें पहले ही आने वाला दिन के बातों को मानव के बीच में प्रकट की है, ताकि उस दिन हम लोग ना कह सकें कि प्रभु यीशु पिता हमें आपने नहीं बताया था, इसलिए हमने यह गलती की। हम नहीं कह सकते प्रियो। इसलिए मेरे भाई बहनों, आप लोगों से मैं यह कहना चाहता हूँ कि अभी समय है
जो कि हम अपने जीवन को प्रभु में समर्पित करें। आज भी अगर मेरे कोई भाई बहन अपने जीवन को प्रभु में समर्पण नहीं किए हैं या अपने जीवन को आज भी संसार में चला रही हैं, संसार की अभिलाषा में फंसी हैं, संसार की बातों में अपने जीवन जी रहे हैं, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ मेरे भाई और बहनों, प्रभु ने हम लोगों से बहुत मोहब्बत किया। प्रभु ने कभी भी नहीं चाहा कि मैं अपनी सृष्टि को, अपने संतान को कहीं त्यागूं। और प्रभु ने कहा, क्या एक माँ अपने दूध पिए बच्चों को भूल सकती है? अगर वह भूल भी जाए फिर भी मैं आप लोगों को नहीं भूलूंगा, मैं कभी नहीं त्यागूंगा। तो सोचिए, प्रभु यीशु ने हम लोगों से कितना प्यार करता है, कभी भी हमें वह दुख में नहीं देखना चाहता है। इसलिए इस संसार में जो भी कठिनाई आए उन्हें सामना करें, जो भी दुख आए, तकलीफ आए, संकट आए, फिर भी इस संकट में हमें प्रभु से कहीं दूर नहीं जाना चाहिए। प्रभु में हमें दुख के समय या सुख के समय हर समय प्रभु के साथ हमें अपने जीवन को प्रभु में चलाने के लिए प्रयास और कोशिश करना चाहिए। मेरे भाई बहनों, मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, सच में जो यीशु मसीह ने जो दृष्टांत को दिया है, उस दिन प्रभु ने जिस दिन के बात कही है, जब हमारे जीवन इस संसार से मिट जाएगा, तो निश्चय परमेश्वर हर एक लोगों को अपने राज्य में अपने सामने न्याय के लिए खड़ा करेंगे। उस समय हर एक मनुष्य को अपना लेखा देना होगा। अगर उस समय हमारा जीवन पापमय जीवन रहेगा या हम प्रभु के आज्ञाकारी ना बने थे या प्रभु के बात पर हम अपने जीवन को नहीं व्यतीत किए तो हम लोग कहीं ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। कहीं हमें परमेश्वर उस नरक के गड्ढा में भेजेगा। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहनों, आज भी हमारे जीवन के लिए समय है। हमें बाइबल बताता है कि मनुष्य के जीवन जो है घास के तरह, फूल भाग के तरह भी है। हमारे जीवन कुछ समय संसार में दिखाई देते हैं और कुछ समय के बाद हमारे जीवन में ही रहते हैं। आज मैं एक बात को बताना चाहता हूँ। मैं एक जगह में गया था जहाँ एक दास ने एक बात को बता रहा था कि उसके ही एक संगी थी जिन्होंने प्रभु यीशु पर विश्वास करता था, लेकिन अपने जीवन को प्रभु में नहीं चलाता था, प्रभु के बात को नहीं मानकर चलता था। तो उस दास ने उन्हें कहा था कि समय रहते हुए अपने जीवन को प्रभु में समर्पण करें और प्रभु के आज्ञाकारी होकर प्रभु के लिए खड़ा हो या अपने जीवन को सुधराए, आत्मिकता में जीवन जिए, प्रभु के सच्चे महिमा करें। लेकिन उस व्यक्ति ने आज और काल का समय का अपेक्षा करता था कि मैं आने वाला समय में अपने जीवन को परिवर्तन करूँगा। ऐसा देखते देखते वह व्यक्ति अचानक में और दुनिया से ख़त्म हो गया। वह व्यक्ति चला गया, अपने जीवन में पछतावा नहीं कर पाया। इसलिए मेरे प्यारे भाई बहन, हमारे जीवन का कोई भी भरोसा नहीं है कि हम कह सकते हैं कि 5 बछर हम इस संसार में रहेंगे, कि आने वाला समय में हम अपने जीवन को मन को फिराएंगे, कि अपने जीवन को प्रभु को समर्पित करेंगे या सुधराएंगे। हम नहीं कह सकते, क्योंकि मनुष्य का मृत्यु कह कर नहीं आता है कि मैं कल आऊँगा और मैं आपको लेके जाऊँगा, ऐसा नहीं कहता है। क्योंकि मनुष्य की मृत्यु कभी एक्सीडेंट में होता है, कभी स्ट्रोक हो जाते हैं या तरह तरह के बीमार के कारण मनुष्य की मृत्यु आते हैं। इसलिए उस समय अगर हम लोग अपने जीवन में पछतावा ना कर पाएंगे तो हमारा जीवन क्या होगा? जिस दिन परमेश्वर हमारा न्याय करेगा तो उस समय हम किस स्थान में जा पहुँचेंगे। इसलिए मेरे प्यारे प्रियजनों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप लोग अभी भी समय है कि प्रभु ने हमें जो भी शिक्षा दी है उस शिक्षा को पकड़े रहे, दुख में और सुख में हर समय। जो यीशु ने आज के दृष्टांत में हमें और स्वर्ग राज्य के भेदों को हमारे जीवन में प्रकट किए हैं। मैं जानता हूँ कि संसार में जो भी मनुष्य है, हर एक के जीवन में कभी दुख या समस्या संकट आते हैं। तो इस संकट और दुख में हमें कहीं प्रभु से अलग नहीं होना है। या आयुब के जीवन में बहुत सारे परेशान था, दुख था। उसके पत्नी ने उन्हें बहुत कुछ कहता था,
उस किंतु आयुब ने परमेश्वर से दूरी नहीं गया, फिर भी वो परमेश्वर पर विश्वास किया और परमेश्वर में अपने जीवन को जिया। क्या जब हम परमेश्वर से सुख लेते हैं तो क्या दुख नहीं लेंगे? इस प्रकार आयुब ने अपने पत्नी से कहा। इसलिए हम अपने प्रभु के वचन को मनन चिंतन करें और प्रभु में आगे बढ़ने के लिए प्रयास करें। मेरे भाई और बहनों, मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूँ, आज जो स्वर्ग राज का जो भेद को प्रकट किया गया है, यीशु ने अपने शिष्यों को बताया कि अच्छा बीज बोने वाला मनुष्य के पुत्र है, यीशु मसीह है। खेत जो है संसार है और अच्छा बीज राज्य के संतान और जंगली बीज दुष्ट की संतान, जिस शत्रु ने उनके बोया हुआ शैतान है। कटनी जो है जगत के अंत है, जंगली दाने कटने वाला स्वर्गदूत है। ये अब जैसे जंगली दाने बटे जाते हैं, वैसे ही जगत के अंत में होगा। मनुष्य का पुत्र सब ठकर के कारण को और कुकर्म करने वाला को इकट्ठा करेंगे और उन्हें आग के कुंड में जला देंगे।